गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम आए हैं कुतुब मीनार घूमने के लिए। कुतुब मीनार के लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है ना, मतलब पहले टिकट्स लेने के लिए इतनी लंबी लाइन है और अब टिकट दिखाने के लिए, एंट्री के लिए इतनी लंबी लाइन है। जैसे कि फ्री का भंडारा बढ़ रहा है, मतलब फ्री के भंडारे में भी इतनी भीड़ नहीं होती जितनी कि यहाँ टिकट्स लेने के लिए और एंट्री के लिए इतनी भीड़ लगी हुई है। देखते हैं अंदर क्या है, किस तरीके से इन्होंने मेंटेन किया हुआ है इतनी सारी भीड़ को। चलिए अब मिलते हैं। गाइस, अगर आप भी कुतुब मीनार देखने के लिए आ रहे हैं तो यहाँ का नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन, और महरौली बस स्टैंड यहाँ का बहुत ही नज़दीकी बस स्टैंड है। आप उसके माध्यम से यहाँ आ सकते हैं। गाइस, आप जो ये क्राउड देख रहे हैं ये सभी टिकट्स काउंटर के लिए ही लगा हुआ है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो पहले से ही अपने टिकट्स बुक करके आएँ, अदरवाइज़ आपको भी इतने क्राउड का सामना करना पड़ेगा। या फिर आप यहाँ पर जो ये स्कैनर्स हैं यहाँ पर स्कैन करके आप टिकट्स ले सकते हैं। एंट्री लेने के बाद हमने देखा यहाँ पर मैप है, ये पूरा कुतुब मीनार जो परिसर है उसका मैप है, और यहाँ पर इसके साथ में ही लिस्ट दी हुई है कि हमें यहाँ पर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। कुतुब मीनार भारत में दक्षिण दिल्ली शहर के महरौली भाग में स्थित ईंट से बनी विश्व की सबसे ऊंची मीनार है। यह दिल्ली का एक प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल भी है। कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर लगभग 237.86 फीट है। इसमें 378 सीढ़ियां भी हैं। मीनार के चारों ओर बने अहाते में भारतीय कला के कई नमूने देखने को मिलते हैं, जिनमें से उनके निर्माण काल सन 1192 ईस्वी के हैं। यह परिसर यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। ऐसा माना जाता है कि अफगानिस्तान में स्थित जाम की मीनार से प्रेरित होकर और उससे आगे निकलने की इच्छा से दिल्ली के प्रथम मुस्लिम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने सन 1193 में आरंभ करवाया, परंतु केवल इसका आधार ही बनवा पाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने इसमें 3 मंजिलों तक और बढ़ाया। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने मीनार का बचा हुआ कार्य पूरा करवाया। गिलहरी ने अपना घर बना लिया इसके अंदर। भूख लग रही है बेचारी को। यह है इल्तुतमिश का मकबरा। इल्तुतमिश का यह मकबरा 1235 एडी में बनवाया गया था। इस मकबरे में एक भव्य मुख्य दरवाज़ा है जिस पर बारीक नक्काशी की गई है, और यह ज्यामितीय पैटर्न से सजा है। साथ ही इस पर कुफी और नक्श शैली में शिलालेख भी मिलते हैं, और यह भी लाल बलुआ पत्थर से बना है।
इल्तुतमिश के मकबरे से बाहर की तरफ निकलते हुए चारों तरफ लगे हुए हैं मोगरा के फूल। यहाँ पर इतनी खुशबू फैली हुई है, मानो इतनी सुगंधित हवा हो रही है जैसे कि हम किसी इत्र के गोदाम में आए हैं, इत्र की फैक्ट्री में आए। इतनी खुशबू यहाँ पर फैली हुई है इन मोगरों के वजह से। कुतुब मीनार परिसर में एक कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद भी है, जो कि मीनार के उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। इस मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1198 AD के दौरान करवाया था। यह दिल्ली के सुल्तानों द्वारा निर्मित सबसे पुरानी मस्जिद है, जो कि अब ढह चुकी है। इसमें नक्काशी वाले खंभों पर उभरे हुए आकार से घिरा हुआ एक आयताकार आंगन भी है, जिसमें 27 हिंदू तथा जैन मंदिरों के वास्तुकलात्मक सदस्य हैं। लगभग 73 मीटर ऊंचे कुतुब मीनार में 5 मंजिलें हैं। इसकी हर मंजिल के चारों तरफ छज्जे भी हैं। पहली 3 मंजिलें सिर्फ लाल बलुआ पत्थर से बनी हैं, वहीं चौथी और 5वीं पर संगमरमर का भी इस्तेमाल किया गया है और इसके साथ ही कुरान पाक की आयतों की एवं फूल बेलों की महीन नक्काशी भी की गई है। गाइस, यह है लौह स्तंभ। यह कुतुब मीनार के निकट ही स्थित एक विशाल स्तंभ है। यह स्तंभ आज भी उच्च तकनीकों से कई वैज्ञानिकों को चुनौती दे रहा है। यह एक ऐसा लोहे का स्तंभ है जिसके बारे में आज तक वैज्ञानिक यह नहीं समझ पाए कि इसमें जंग क्यों नहीं लगता है। माना जाता है कि इस लौह स्तंभ का निर्माण राजा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने करवाया था और इसका पता लौह स्तंभ पर लिखे लेख से पता चलता है, जो कि गुप्त शैली में लिखे हुए हैं। शुद्ध लोहे से बने इस स्तंभ की ऊंचाई 7 मीटर से भी ज्यादा है, जबकि वजन 6000 किलो से भी अधिक। रासायनिक परीक्षण से पता चला है कि इस स्तंभ का निर्माण गर्म लोहे के 20-30 किलो के टुकड़ों के जोड़ कर बनाया गया है। गाइज, अगर आप कुतुब मीनार आए हो और थक गए हो और आपको बैठने के लिए जगह चाहिए, तो आप सीढ़ियाँ चढ़ के दूसरी तरफ जा सकते हो आराम करने के लिए। यहाँ पर एक खूबसूरत सा खुला ग्राउंड है। यहाँ पर आपको फूल पौधे भी मिलेंगे और बैठने के लिए जगह भी मिलेंगी। यह अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा है और यह देश का पहला ऐसा मकबरा है जो कि एक मदरसा भी है। मदरसा में बच्चों को इस्लामिक शिक्षा दी जाती थी। मदरसे के बीच कमरे में मकबरा बना हुआ है। इसका गुंबद अब नहीं है, लेकिन कमरे अब भी बरकरार हैं। इस मदरसे की स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने धर्म इस्लामिक ग्रंथों की शिक्षा देने के लिए की थी। माना जाता है कि उत्तर दिशा में बारीक नक्काशी वाला दरवाज़ा ही इस मदरसे का मुख्य द्वार हुआ करता था। कुव्वत अल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी प्रवेश द्वार को अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है।
अलाई दरवाज़ा का निर्माण दिल्ली के दूसरे खिलजी सुल्तान द्वारा किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 ईस्वी में दिल्ली के अलाई दरवाज़े का निर्माण करवाया था, जो इस पर पूर्ण इस्लामिक वास्तुकला का काम करती है। अलाई दरवाज़ा लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बना नक्काशीदार शिलालेखों और उस पर जालीदार पत्थर के पर्दे से सजाया गया है। अलाई दरवाज़ा की वास्तुकला तुर्की शिल्प कौशल की झलक दिखाई देती है। अलाई दरवाज़ा भारत के संपूर्ण मेहराब और गुंबदों का सही उदाहरण माना जाता है। सो गाइज, ये था हमारा कुतुब मीनार पार्ट 1। पार्ट 2 भी जल्दी ही आएगा। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।